नाज़रीन, जब कभी ऐसे हालात से हम गुज़र रहे होते हैं कि जिसमें हमें अंदर से हमारी कैफ़ियत होती है कि हम अपना गम, अपना दुःख जो है वो किसी से शेयर नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि हमें किसी से वो तसल्ली और तशफ़ी नहीं मिल सकती उन सिचुएशंस में जिसमें हम किसी से अपना दुःख बयान करेंगे। तो जब हमें किसी से वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी, वो सुकून नहीं मिलेगा जो हमें उस वक़्त चाहिए होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ गम ऐसे होते हैं जो इंसान किसी से बयान करके या किसी को बताकर जो है वो उसको कम नहीं कर सकता। ऐसे गम की फरियाद, ऐसी परेशानी की फरियाद इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रब से करके ही अपने दिल का बोझ हल्का करता है। और जब अपने रब से फरियाद करता है, उसके आगे गिड़गिड़ाता है, तो फिर अल्लाह ताला उसको अपनी शफ़क़त भरी आगोश में छुपा लेते हैं, उसको तसल्ली और तशफ़ी देते हैं कि मेरे बंदे, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे पास हूँ। मेरे कुर्ब से तुझे जो सुकून मिलेगा वो दुनिया की कोई चीज़ तुम्हें नहीं दे सकती, दुनिया का कोई इंसान तुम्हें नहीं दे सकता। इसी चीज़ को हम देखें कुरान पाक में भी, तो अल्लाह ताला इसी तरह ही अपने बंदे के लिए जो राहतों का सामान करते हैं और जिस तरह से अपने बंदों को दुआएं करने के तरीके बता रहे होते हैं, तो उसमें से फिर एक ये भी दुआ अल्लाह ताला बताते हैं, ताकि हम इंसान जब उस दुआ को पढ़ें तो हमें एहसास हो कि हमारा रब हमसे जो मोहब्बत करता है, जो प्यार करता है, वो किस तरह से हमें इन दुआओं के ज़रिए से हमें मिलती है। और वो क्या है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने जो है वो दुआ की थी, जो सूरह यूसुफ में है, और वो दुआ ये है कि मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अपने रब ही से करता हूँ। मैं अपनी परेशानी और अपने गम की फरियाद अपने रब ही से करता हूँ।